हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएसए स्टार्टर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये मैंने पहले अपलोड करी थी, एक बार दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ ग्रामर के रूल्स हैं, ठीक है, और भी कुछ इसमें मैंने बता रखा है। जब आप इसे देखेंगे ना तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। होते हैं ना ये राइमिंग स्कीम, वो आपको पता नहीं थी। जैसे मैं आपको नॉलेज के तौर पर बता दूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है बैट, ठीक है, ये लिखा है बैट, ठीक है, बुक, लाइक, टुक। अब आपको बताना कि यहाँ पे राइमिंग स्कीम कौन सी है। देखो बैड लिखा है, इसकी जैसे कोई नहीं है, तो ये ए हो गया पहले नंबर पे, तो इसलिए ए। बुक, ये नई नई एक तरह से राइमिंग जो साउंड आई है वो नहीं है, तो इसलिए हम इसको बी नाम दे देंगे। अब लाइक भी अलग है तो उसको सी, लेकिन टुक जो है वो इसकी जैसा है, तो यहाँ बी, तो इसका आंसर करके ए बी सी बी, ठीक है। इस तरीके से होता है। ऐसे ही आपके पोएट्री डिवाइस एक नंबर का आ सकता है, तो उसमें आपको अगर लाइक लिखा आ जाए या एस लिखा आ जाए तो सिमिलर होता है, ठीक है। ये पोएट्री डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, और सिमिलर होता है। अगर आपके स्टेंजर में आपसे पूछेगा ना फिगर ऑफ स्पीच बताइए या पोएट्री डिवाइस बताइए, तो आप बता देना अगर पूरी पैसेज में स्टेंजर में कोई लाइक लिखा है तो, ठीक है। जनरली मतलब कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए बता रहा था। ऐसे एक होता है मेटाफोर, मतलब जब हम किसी को ना मान लेते हैं 100% ये वही है। और एक होता है एलिट्रेशन, होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो एक दो मैं आपको बता रहा हूँ। एलिट्रेशन में कहते हैं पहला अल्फ़ाबेट सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे टी है, इस पे भी टी आ गया, तो ये एलिट्रेशन हो गया इसमें। सुन रहे हैं मेरी बात? जब लाइन में जो पहला अल्फ़ाबेट है ना वो सेम आ जाए। सुन रहे हैं आप पोएम और पोएट के नाम आप कर लेंगे, लेसन के नेम भी आप कर लेंगे। और देखिए आपकी रीडिंग स्किल में जो दो पैसेज आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनके आंसर उसमें से दे दूंगा। आपने सैम्पल पेपर भी देखा होगा। राइटिंग स्किल में अगर बात करें तो फॉर्मल लेटर लिखा है बच्चों, ये नहीं लिखा कि जो है ऑर्डर वाला ही आएगा। समझे मेरी बात? ऐसा नहीं लिखा। आप लेटर का पैटर्न कर लो। जैसे अगर मैंने आपको एक एडिटर वाला प्रोवाइड किया था, ऐसे हो सकता है एडिटर के बिना आ जाए, तो आपको फॉर्मल लेटर बोले तो इसका पैटर्न बताना। सबसे पहले सेंटर एड्रेस आता है, मतलब आपका एड्रेस, ठीक है। फिर आप लाइन छोड़ के डेट लिख देंगे, जैसे आज डेट है अक्टूबर 22 2022, ठीक है। जैसे अब जो डेट लिखते हैं ना वो आप ऐसे लिखना 22 अक्टूबर 2022, ठीक है। ये सेंड एड्रेस हो गई, डेट हो गई। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, मान लो आपको लिखने को आ गया, हेल्थ ऑफिसर को लिखिए कि बहुत ज़्यादा जो है ना इनसैनिटरी कंडीशन है। इनसैनिटरी मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा वगैरह मचा हुआ है आपके इलाके में, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेल्थ ऑफिसर को लिखोगे ना, तो इस तरीके से हेल्थ ऑफिसर लिख के फिर उसके बाद जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब हेल्थ ऑफिसर का एड्रेस आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या है किसके बारे में, फिर सर, फिर बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, टॉपिक का नाम लिख देंगे। इस तरीके से फिर अपना बना के लिखेंगे। फिर होप यू विल टेक अर्लीस्ट एक्शन लास्ट में लिखते हैं ना, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे। देखिए फॉर्म में बोला एडिटर वाला भी आ सकता है, और मैंने बता दी बिना एडिटर वाला भी आ सकता है, और ऑर्डर वाला भी आ सकता है, और एक आ रहा है एनालिटिकल पैराग्राफ। देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ जब आप कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि आपको ना जो भी फिगर दे रखी होगी ना उसको एनालाइज करना वो क्या है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में मतलब बता सकते हैं दिस पिक्चर्स शोज बार ग्राफ। अगर बार ग्राफ दिखाते तो, अगर हिस्टोग्राम दिखाते तो आप हिस्टोग्राम बोल देना। फिर पहले जैसे मैंने बोला बार ग्राफ, दिस पिक्चर शोज बार ग्राफ ऑफ, तो जो जो यहाँ पे टाइटल वगैरह दे रहे हैं उसके बारे में लिखते रहो थोड़ा सा। मतलब जिनको जैसे इंग्लिश बनाना है तो उनको तो मैं नहीं कह रहा, जिनको थोड़ा थोड़ा जैसे अभी एक्सपीरियंस जैसे वो ले रहे हैं ना उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि, और प्रेजेंट टेंस में ही लिखने चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर आप और टेंस यूज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अब सिंपल सेंटेंस में ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे तो एनालिटिकल पैराग्राफ में देखा भी होगा कि सबसे बेस्ट देने का क्या तरीका होता है। जैसे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताओ कि वो है क्या उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आप जो उसकी डिटेल, और फिर उसके बाद जो आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो थर्ड पॉइंट पे कंपैरिजन, और फोर्थ पर आप जो कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं वो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार और भी बहुत सारे मीडिया हैं, वहाँ से और भी इसके बारे में जान लेना, ठीक है।
तो ग्रामर की बात करें तो देखो टेंसेस आ रहे हैं, मोडाल्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये जो है ना, इसके ऊपर मैंने एमसीक्यू पर लास्ट वीडियो बनाई थी, ठीक है, क्लास 9 की बनाई थी, वो दोनों में काम आती है। तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में इनकी प्लेलिस्ट तैयार करके डाल देता हूँ, जिससे कि आप देख लेंगे, ठीक है। तो अब आगे आगे सुनो। देखिए जब हमने सैम्पल पेपर में देखा था तो उसमें मोडाल्स दिए थे, एडिटिंग दी थी, है ना। तो लेकिन अब जब जो सिलेबस है उसमें ऐसा जो है ना वो नहीं लिखा, तो अब वो पेपर से थोड़ा क्लियर हो पाएगा। तो आप सिलेबस भी करें और जो एडिटिंग आप देख रहे हैं ना वो आप करें। अच्छा एक बात और बताऊँ, जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना उसकी वीडियो भी मैंने एक पूरे घंटे की बना रखी थी, तो आप उसका आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अब टाइम कम है, थोड़ा बहुत रिवीजन उसके में मैंने बहुत पेज में बहुत अच्छे डिटेल में समझाया है, आप देखना चाहिए देख सकते हैं। अब आगे सुनो। देखो अगर आपकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, जैसे टेंसेस लिखा है ना, तो टेंसेस जो वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बेस पर होते हैं। तो अगर लास्ट एगो यस्टरडे लिखा आ जाए तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिड नॉट हो जाता है, जैसे नेगेटिव की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देखो डिड में सेकंड फॉर्म लग गई ना तो दो बार थोड़ी लगेगी। इस तरीके से डेली, रेगुलरली, एवरी, टुडे, सेल्डम आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ऐसे ईएस, तब लगता है डियर जब वो सिमिलर होते हैं। जैसे ही, शी, इट, नेम है ना, तो इसके में वर्ब में ऐसे ईएस लगता है। और अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें ना तो डू का डस हो जाता है, और डज नॉट, फिर जैसे प्ले तो प्ले, अब इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ लग गया। जैसे जब हम डिड की बात कर रहे थे तो जब डिड नॉट आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ना, एक बार सेकंड फॉर्म लग गई ना। ऐसे ही जो सिमिलर होते हैं ना इसमें एस या ईएस जो है वो डस में लग जाता है, और बाकी जो वर्ब होती है वो सेम रहती है। जैसे नाउ आ जाए, दीस आ जाए, डेज आ जाए, तो आपको इधर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है, ठीक है, सुन रहे। और इस सैल्डम का मतलब है प्राय जो होता रहता है, मतलब, ठीक है। और ये जब लिखे आ जाए तो आपको इस एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। लेकिन ऑलरेडी, ट्वाइस, थ्राइस, ये कंप्लीट की बात करते हैं, काम कंप्लीट होने की, तो इसलिए हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर पास्ट में तो हैड हो जाएगा। जब भी सिंस या फोर लिखे आ जाए तो आपको हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। जब टू आते तो उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जब मोडाल्स आ जाते लिखे हुए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप मोडाल जैसे कैन, तो कैन प्ले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर कैन नोट लिखा है तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर मोडाल्स के बाद बी लिखा आ जाए तो उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है, ठीक है। अब जैसे आपके एग्जाम में बिफोर का भी आपको पता होगा, बिफोर से पहले आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, मतलब मेरे आने से पहले ट्रेन जो है वो छूट चुकी थी, ठीक है। इस तरीके से ऐसे आफ्टर लिखा आ जाए तो आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जैसे अगर हम एडिटिंग की बात करें, अगर मैं आपसे एडिटिंग की बात करूं तो डियर एडिटिंग में तो इसका मतलब है कि आपको ग्रामर के जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, सब आता है। तो ज़्यादातर जितनी भी मैं देखता हूँ एडिटिंग, तो उसमें ए एंड दा वाली एक मिस्टेक होती है। अच्छा जैसे हु है, हु लगाते हैं इंसानों के लिए, तो और वहाँ पर जो है जानवर के बारे में दे रखा तो विच लगाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ना आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। एडिटिंग में जैसे पीपल है तो पीपल के आगे ऐसे यस जो है नहीं लगता, तो ऐसी कैटल है, कैटल में कैटल ही रहता है। ऐसे न्यूज़पेपर है, अगर एक न्यूज़ है तो इसे न्यू नहीं बोलेंगे, न्यूज़ ही बोलेंगे। तो एडिटिंग में देखो मैं आपको बताता हूँ, एडिटिंग में जो मेन में जैसे क्या आ जाता है, अगर सब चीज़ पास्ट में चल रही है तो देखो वो पास्ट में है या नहीं है, ठीक है। एडिटिंग में जैसे इसकी गलती होती है, जैसे देयर है ना, इसकी स्पेलिंग देयर है और THEIR ये वाला देयर उनका, और ये मतलब वहाँ, तो इस तरीके की मिस्टेक भी आ जाती है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सी मिस्टेक है। अब जैसे अगर टू लिखा आ जाए
तो 95% जो है ना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और अगर मोडास लिखा आ जाए तो मोडास के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मोडास पता है ना, वो कैन, कोड में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो वो सब। लेकिन अगर मोडास भी लिखा आ जाए तो वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। अब रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। ये एडिटिंग में ना ये भी काम आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे हमें देखना होता है एडिटिंग के अंदर ये भी करेक्ट फॉर्म वर्ब में तो काम आएंगे, ठीक है। एडिटिंग में भी काम आता है। और एडिटिंग में ना आप देख लो, जैसे वो हिज हर दे रखा है तो ऊपर कहानी में कौन है, मेल है फीमेल है, मतलब आप उसमें इसका भी ध्यान रखेंगे कि वो कौन है, मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, मतलब ठीक है। जैसे मैन है या वुमन है, इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना आना चाहिए। जानवर है, वस्तु है, तो हु है की जगह विच आना चाहिए, तो इंसान है तो हु आना चाहिए। इस तरीके से कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे ना तो आप अच्छे से कर लेंगे। और 2-3 बार से पढ़ें। और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रीडिंग से होगी जितना ज़्यादा आप रीडिंग करें। अब हम कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट, आप उसे पढ़ सकते हैं। देखिए जो आपके लेसन्स आ रहे हैं तो उन्हीं के रिगार्डिंग जो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप इनको एक बार रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला है, वाई डिड लैंचो से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक, मतलब जो जो लैंचो है ना उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक क्यों कहा। आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को क्यों कहा गया होगा, क्योंकि लैंचो ने जो है वो 100 पीसेस की डिमांड की थी, है ना। जो पीसेस है ना करेंसी है वहाँ की, ठीक है, पीसोस। और लैंचो ने सोचा होगा कि जो गोड है ना वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। गोड कुड नेवर डू मिस्टेक, गोड हैड सर्टेनली सेंट। अब जैसे यहाँ पर है, वाई डिड लैंचो से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक, लैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना ये बंच ऑफ क्रूक है, क्योंकि लैंचो को ये पूरा फेथ था कि जो गोड है ना कुड डू नेवर मिस्टेक, ठीक है। जो गोड है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। गोड ने उसे 100 पीसेस ही भेजे होंगे, लेकिन ही गोट ओनली 70 पीसेस, उसे 70 पीसेस मिले, तो रेस्ट ऑफ द मनी वर केप्ट बाय द पोस्ट एम्प्लॉइज। और जो बाकी शेष पैसे ना वो किसके द्वारा रख लिए गए होंगे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के द्वारा, ठीक है। इसलिए उसने कहा, बाकी थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करना होगा। अब यहाँ पे कुछ और देखो, आप ये पढ़ सकते हैं कि लैंचो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना उसने पैसे रख लिए हैं, और गोड जो है वो कैन नॉट सेंड हिम लेस मनी, भगवान जो उससे कम पैसे नहीं भेज सकते जो उसने रिक्वेस्ट की है, ठीक है ना। इस तरीके से आप भी बता सकते हैं। देखिए आपके पास मटेरियल तो अवेलेबल होगा ही, मैं आपसे ना इन सब क्वेश्चन को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि अब टाइम भी आपके पास कम है। तो जैसे सेकंड है कि जो नेल्सन मंडेला ना उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशन कौन से बताए हैं। देखिए एक उन्होंने जो अपना ऑब्लिगेशन बताया वो एक फैमिली के प्रति बताया, जिसमें पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन आते हैं। और दूसरा जो है वो आपका पीपल, कम्युनिटी एंड नेशन के प्रति बताया है, ठीक है। देखो आपने चैप्टर डीपली पढ़ा होगा ना तो आप तभी आप बहुत सारे आंसर जो एमसीक्यू में आएंगे ना चैप्टर से रिलेटेड होंगे तभी दे पाएंगे। जैसे जो ब्लैक थे उनके लिए कौन सा जो है एंथम बजाया गया, वाइट के लिए कौन सा बजाया गया, तो ये आप बता सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो जैसे एक डाई स्टैम्प था ना ब्लैक के लिए। तो अब जैसे थर्ड है यहाँ पर जो मंडेला ना, मंडेला उन्होंने हंगर और फ्रीडम के बारे में क्या बताया कि कैसे लाइफ उनकी चेंज कर दी। और नेल्सन मंडेला ने ये बताया था ना कि जो लव है वो नेचुरली आता है, हेट हमको सिखाई जाती है। और नेल्सन मंडेला ने ये भी आपको बताया था कि करेज का क्या मीनिंग होता है। तो करेज का मतलब ये नहीं होता हु डजंट फियर, जो डरता नहीं है, बट हु ट्रायम्फ ओवर फियर, जो डर पर काबू पाता है वही करेज है। तो आप बता सकते हैं जैसे ये अगर क्वेश्चन है कि फ्रीडम जो है चेंज, जैसे उनकी क्या आइडियोलॉजी कैसे चेंज हो गया एक्सपीरियंस के साथ। तो जब वो छोटे थे तो उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें बहुत से एक्सपीरियंस मिला, उन्होंने देखा कि उसके आसपास के जो पीपल है ना वो फ्री नहीं है। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अभी हमें फ्रीडम की ज़रूरत है, ठीक है। और जब तक मैं सभी लोगों को जो उनके लोग हैं अगर उनको फ्रीडम नहीं मिल पाती तो वो भी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि उस प्रकार की रिस्पेक्ट उन्हें भी गेन नहीं हो सकती, ठीक है। और ये ऑपरेशन इज फ्री वाला भी एक क्वेश्चन है। तो जैसे आप बताएंगे, क्योंकि अगर जो दूसरों को तबाह करने में लगे रहते हैं ना वो उनके मन में भी शांति नहीं मिल पाती उन्हें, इसलिए वो भी फ्री नहीं है, ठीक है। ये ना इस तरीके से।
क्योंकि उनके दिमाग में हेटरेट बसा हुआ है, नफरत बसी हुई है, तो वो फ्री हो ही नहीं सकते माइंड से। और जैसे एक क्वेश्चन है कि मिलिट्री जनरल क्या करता है, ठीक है, और उसका एटीट्यूड जो है वो कैसे चेंज हुआ। तो मिलिट्री जनरल आप बता सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करता है और वो हमेशा लॉयल रहते हैं अपनी कंट्री के प्रति, हमेशा लॉयल रहते हैं ना। और देखो यही थे मिलिट्री जनरल जिन्होंने मैंडेला को अरेस्ट किया था जब वाइट सुप्रीमेसी थी, जब अंग्रेजों का राज था। और जब साउथ अफ्रीका फ्री हुआ तो इन्होंने भी अपना एटीट्यूड चेंज किया, ठीक है, और पूरी रिस्पेक्ट दी मंडेला को, है ना। तो इस तरीके से ऐसे है ये। और फिर ये है कि व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। जो फायर और आइस है ना वो किस चीज़ को मतलब स्टैंड करते हैं, किस चीज़ का मतलब क्या है। जैसे अगर हम बात करें फायर की, तो फायर जो है वो ग्रीड, ठीक है, एवराइज, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी का है, ठीक है। और आई जो है ना वो क्यूरिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेटेड, इससे मतलब है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना क्योंकि ये कई बार मैचिंग में और वन वर्ड में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है डियर। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज टाइगर डू व्हेन ही इज फ्री। मतलब टाइगर जो है वो क्या करता है जब वो फ्री होता है। तो आप बता सकते हैं कि वो लर्किंग करता है ना, स्लाइडिंग करता है, और जो विलेज जो पीपल है उनको टेरर करता है, ठीक है। 3 पॉइंट इसमें आप बता देना। और ये कह रहा है विच डज क्योर पायलट ऑफ डेकोटा। जो पायलट है ना डेकोटा का ब्लैक एरोप्लेन, उससे कौन सी चीज़ बचाती है, उसका डिटर्मिनेशन या मिरेकल। तो आप बताना उसका डिटर्मिनेशन जो है ना वो उसको सेव करता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि मुझे जो है ना जाना है अपने पेरेंट्स के घर और ब्रेकफास्ट करना है। और इसमें आप बना के लिख देना उसकी विल पावर थी, और जिसकी वजह से वो एक इमेजिनेशन करता है, और उस इमेजिनेशन की हेल्प की वजह से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ना सबको बता रहा हूँ, ठीक है, और अब सबके आंसर दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो वही आपको बताना है कि जब वो एरोप्लेन में जा रहा था तो उसने क्या क्या अनुभव किया। जैसे उसकी कंपास वर्क करना बंद हो गई थी, उसने किस तरीके से अपने आप को जो वो रिस्क लेने की सोची कि स्टॉर्म के अंदर से ले लूँगा, क्योंकि उसने जो है पूरे तरह से अपने को पक्का डिटरमाइन कर रखा था, ठीक है ना। इसमें आप बता देना जो जो उसने देखा, जो जो हुआ उसके साथ। फिर ये कि व्हाट डज द वर्ल्ड ओपोजिशन मीन, ये बॉल पोएम है ना उसमें से लिया गया है। देखिए वर्ल्ड ओपोजिशन का मतलब ये है कि आज जो लोग हैं ना वो मेटलिस्टिक गुड्स को जो है ना अडोप्ट कर रहे हैं। मतलब उन्हें सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, जैसे मनी चाहिए, उन्हें मनी चाहिए, तो ताकि वो और मेटलिस्टिक चीज़ खरीद सके। बट सैडली इट डजंट पोजेसेस द पावर टू बाय थिंग्स वन डेली लव्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जितना मर्जी हो जाए, जितना मर्जी पैसा हो जाए, लेकिन आपको जो बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है ना आप उसको नहीं खरीद सकते, उससे आपको जो आपको लगाव है उससे आप नहीं खरीद पाओगे। तो आपको इसके अंदर यही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर 3 essays एंड व्हाट इज सैड इन दैट लेटर्स। देखिए 3 ऐसे कौन से थे, उनमें क्या बताया गया। देखिए जो एनी फ्रैंक होती है ना वो बहुत ज़्यादा टोकेटिव गर्ल है, पढ़ा होगा आपने। और वो टोकेटिव गर्ल है तो उसके टीचर जो है पनिशमेंट के तौर पर ऐसे राइटिंग दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि 3 ऐसे जो है वो कौन कौन से थे। देखिए आपको पता होगा कि कौन कौन से ऐसे दिए गए थे, ठीक है। एक तो दिया गया था अ चैटर बॉक्स, और दूसरा क्या था एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, और तीसरा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये एनी फ्रैंक से ये पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल हाउ। मतलब पेपर में बहुत ज़्यादा साधना होती है और लोगों के मुकाबले। आप बोल सकते हो कि पेपर को हम एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसे हम टीयर कर सकते हैं, वी कैन टीयर इट, वी कैन रब इट, वी कैन राइट ऑन एनीथिंग ऑन इट, ठीक है। दे और दे नेवर बोर्ड। फिर राइट द अपीयरेंस ऑफ बेकर इन गोवा। तो जैक फ्रूट की तरह वो उनकी अपीयरेंस हुआ करती थी, ठीक है ना। और उनका जो बिजनेस है बहुत प्रॉफिटेबल होता था, इससे पता लगता है। तो ये आपको इसमें अपीयरेंस इनकी जो है ना बतानी थी, जो बेकर थे, ठीक है। और जैसे बेकर जब क्यों इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, तो जो आपकी एनसीईआरटी में जो आपकी मैचिंग वाला ना, तो उसमें आप बता सकते हैं कि जो मैरिज गिफ्ट है और जो पार्टी है या कोई एंगेजमेंट है किसमस है, तो वो जो है ना सेलिब्रेट उस तरीके से नहीं हो पाता था अगर जो है ना बेकर द्वारा जो बनाई जो ब्रेड से लोफ्स ऑफ ब्रेड अगर वो ना हो तो, है ना।
और उसके बाद यहाँ पर दो स्टोरीज पूछ रहे हैं, टी से रिलेटेड कौन सी दो स्टोरीज थी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक जो बौद्धिस्ट होते हैं वो अपने आईलिड को कट कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ तरीके से जो टी होती है वो एक्सटेंशन में आती है। और दूसरा जो है, एक जो किंग होता है चाइना का, तो वो बॉइलिंग वाटर जो है वो ड्रिंक करता है, तो अचानक उसमें जो लीव्स हैं वो फेल डाउन हो जाती हैं और उसको डिलीशियस जो है वो स्मेल आती है। तो इस तरीके से भी टी जो है वो यहाँ पर भी एक्सटेंशन में आ जाती है। ठीक है, ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ठीक है, थोड़ा माइंड टाइट है इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडावो पीपल डिसेंट। तो जो कोडावो पीपल है ना, उनकी जो महानता उसकी क्या स्टोरी है। तो आप कोडावो पीपल के बारे में बता सकते हैं कि वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के हैं। अलेक्जेंडर की जो आर्मी आई थी तो वो यहाँ से फिर नहीं गई, इम्प्रैक्टिकल लगा तो फिर वो यहीं बस गई। यहाँ के कल्चर और उनका कल्चर एक तरह से यहाँ पे हमें दिखाई देता है, मैरिज उन्होंने यहाँ से कर ली। ठीक है, इस तरीके से जो है, और आप इसमें और भी कुछ बताना चाहें ऐड कर सकते हैं। फिर है कि हाउ डिड अनिल चेंज हरी इनटू गुड पर्सन। तो अनिल ने जो है हरी को गुड पर्सन कैसे बनाया, देखो उसने सबसे बड़ी बात उसे पर फेथ किया, ठीक है, और फिर उसको उसने जो है ना लिखना और पढ़ना सिखाया, हाउ टू रीड एंड राइट। और उस और दूसरा ये कि उस पर फेथ किया और फिर ट्रस्ट, तो आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। और धीरे धीरे उसको ना गुड डीड्स उसने सिखाए, जिसकी वजह से उसे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग उसको डिफरेंस समझ में आ गया, और उसकी मॉरलिटी है ना वो इंक्रीज करी। ठीक है, तो जिसकी वजह से हरी ने ना अपने को बदल लिया, ठीक है, और अनिल ने उसको एक अच्छा इंसान बना दिया। बाकी आप और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बाकी आप यहाँ से थोड़ा हेल्प जो है वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि जैसे हरी है ना वो क्या बताता है कि अगर जैसे पुअर पीपल के यहाँ चोरी होती है या रिच पीपल के यहाँ चोरी होती है या ग्रीडी पीपल के यहाँ चोरी होती है तो वो कैसा फील करते हैं। पुअर पीपल, रिच पीपल और ग्रीडी पीपल कैसा फील करते हैं। तो आप बता सकते हैं ना कि ग्रीडी मैन जो है वो डर को दिखाते हैं, डरते हैं वो। रिच मैन जो है वो गुस्से को दिखाते हैं, एंगर को। और जो पुअर मैन है वो एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं जो है ईश्वर की मर्जी है ना। तो ये कि कीपिंग ट्रिकी इज टैम्पटिंग, मतलब टिक्की को रखना आकर्षक था, क्यों। क्योंकि देखो जो मिसेस पंफरे थी ना, आपने ट्रायम्फ स्टडी पढ़ो, मिसेस पंफरे कितनी रिच लेडी थी, लेकिन जो टिक्की है उसने खाना पीना बंद कर दिया था और वो उसको अपने चाइल्ड की तरह लेती थी, बहुत प्यार करती थी उससे। तो जो डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने उसको बोला भी था कि इसका फूड कट करो, तो उन्होंने थोड़ा कट के फिर उसको और इंक्रीज कर दिया, तो उसकी हालत और ख़राब हो गई, है ना। तो फिर उसको वो उन्होंने बोला कि इसकी सर्जरी होगी, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो और उन्होंने मतलब कितनी टाइम से उन्होंने कॉल किया और कई प्रकार के डिफरेंट जो डिलीशियस या जो डिफरेंट जो भी थिंग्स थी उसके लिए वहाँ हॉस्पिटल में भेजती रही, है ना, साइन करती रही। और तो लेखक जो है वो जब तक था उसको तो कुछ दिया नहीं, अपने फैन से पार्टी कर रहा था, वाइन्स वगैरह पता नहीं क्या क्या उन्होंने साइन किया था। तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं, जैसे टिकी की जो मिस्ट्रेस थी वो रिच लेडी थी और वो ये सब सामान जो है वगैरह भेजा करती थी। और इस तरीके से मिस्टर हैरिट के लिए वो बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग था उसको परमानेंट गैस के रूप में रखना, लेकिन वो बिल्कुल भी हैरिट जो थे वो ग्रीडी पर्सन नहीं थे, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे अपने वर्क के लिए। देखो मैं आपको एक बात और बोल दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से खुद भी सारा पता होना चाहिए, थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, हाउ डिड ओजेबल रीड फ्रॉम मैक्स। मतलब ओजेबल ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया। देखिए आप जानते होंगे कि ओजेबल जो है वो एक क्लेवर इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट होता है, मैक्स भी होता है, ठीक है, लेकिन मैक्स उससे जो है वो डॉक्यूमेंट्स और जो फाइल्स है वो लेने आया होता है। लेकिन जो ओजेबल है बहुत इंटेलिजेंट है, हालांकि मैक्स के हाथ में पिस्टल है फिर भी वो बिल्कुल भी डरता नहीं है और उस सिचुएशन को बहुत ही ईजी मैनर में उसे टैकल करता है, उसका सामना करता है और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में होता है। अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। और मैक्स को ना अपनी एक स्टोरी जो वो बनाता है उसमें ट्रैप करवा देता है और मैक्स उसको समझ नहीं पाता और वो 6th फ्लोर से नीचे गिर जाता है। और ओजेबल जो अपने आप को और जो उसके साथ में फाउलर आया होता है, देखिए जो उसके बारे में लिखने के लिए आया हुआ राइटर है ना, तो वो दोनों को बचा लेता है। तो इस तरीके से उन्होंने रेड में तो छुटकारा पा लिया था मैक्स से। ऐसे ही कैरेक्टर स्केच बताइए हॉरेस जैनबी का। जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है ना उसमें एक रेड
क्लॉथ में जो लेडी होती है वो किस तरीके से उसको बेफुल बना देती है, मतलब उसको बेवकूफ़ बना देती है किस तरीके से कि ये मेरा घर है और मैं जो हस्बैंड है वो आउटसाइड है और मेरे को की नहीं मिल रही। हाँ, पढ़ा होगा ना आपने। और जो हस्बैंड भी है वो एक लॉक मेकर है ना, तालों का काम करता है फैक्ट्री में, लेकिन उसको एक्सपेंसिव जो बुक्स है ना वो पढ़ने का शौक होता है, इसलिए साल में एक बार जब वो चोरी करता है ना, तो उसी के रिगार्डिंग आपको जो कैरेक्टर स्केच आपको इसका बताना है हॉरर जेनरी का। आप एक बता सकते हैं कि वो मेटिकुलस प्लानर था, किसी भी घर में चोरी करने से पहले वो अच्छे से उसको एनालाइज करता था, ठीक है। और उसको जो है एक्सपेंसिव जो बुक्स है उसको पढ़ने का जो एक शौक था, हॉबी थी उसकी। तो ये आप अपना लैंग्वेज में बना के लिख देना। फिर शुड वन थीफ बिलीव ऑन अनदर थीफ, कि एक चोर को दूसरे चोर पर विश्वास करना चाहिए। ये आपको अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के अकॉर्डिंग ही बताना है कि किस तरीके से जो लेडी होती है रेड क्लॉथ में ना, जो बहुत ज़्यादा पेटी होती है, ड्रेस उसने रेड पहनी होती है, किस तरीके से वो उसको बेवकूफ़ जो है बना देती है ना। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में बना बना के उसे बता सकते हैं। फिर ये है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि जस्टिफाई करो, कोई भी लेसन हो सकता है, टाइम ऑफ सर्जरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कि टाइटल को जस्टिफाई करो, मतलब ये जो टाइटल लिखा गया कहानी का क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको इसकी कुछ लाइंस बता देता हूँ, जैसे कोई भी आ जाए तो आप ये 4-5 लाइंस लिख सकते हैं, बाकी जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड है वो आप उसमें बता सकते हैं। अब बाकी अगर आपको जैसे इंग्लिश वगैरह तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। फिर भी एक आइडिया लेने के लिए सब अच्छे से देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है। जैसे कोई भी अगर चैप्टर का नेम आ गया तो आई एम फुल्ली एग्री दैट, मैं पूरे सहमत हूँ, दैट होल स्टोरी ऑफ दिस लेसन, मतलब इस लेसन की जो पूरी स्टोरी है रिवॉल्व अराउंड द टाइटल, जो लेसन का नाम है, ठीक है। मतलब इसी के चारों इर्द गिर्द घूमती रहती है। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। एंड इट कैन बी जस्टिफाइड, और इसको जस्टिफाई किया जा सकता है बाय गिविंग मैनी सिचुएशंस और एग्जांपल्स, मतलब बहुत सी सिचुएशन और एग्जांपल्स के को देकर ना हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और आगे लिखा है विच आर प्रेजेंटेड इन दिस लेसन, जो इस लेसन में प्रेजेंट की गई है, लेसन का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी मर्जी से जो भी उस चैप्टर रिलेटेड जो भी आपको पता है ना वो लिख देना, मतलब कोशिश करना कि बिल्कुल वही लिखना जो टाइटल से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आप लिख देना फ्रॉम एवर डिस्कशन वी हैव जस्टिफाइड दैट टाइटल इज करेक्ट एंड एप्ट, एप्ट मतलब उपयुक्त है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। अगर आ जाता है तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश किया है कुछ आपकी हेल्प करने की, और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और देखिए मैं मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।